हेलो टेंथ क्लास। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सब स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो लाइट चैप्टर का दूसरा हाफ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है समझना। यहां पे जैसे मैं बोलूं, यहां पे एयर मीडियम है और यहां पे है वाटर, और लाइट आपकी एयर से ट्रैवल करके जा रही है मान लो वाटर में। आप सबको ये तो पता ही होगा कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो यहां पे हम एक इंटरेस्टिंग सी चीज देखेंगे। देखना, जैसी लाइट एयर से वाटर में जाएगी तो उसके पाथ में हल्का सा क्या होगा, बैंड होगा। ठीक है, तो लाइट अपने पाथ से क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी। तो जैसे लाइट ऐसे जा रही थी बिल्कुल स्ट्रेट, वो हल्की सी मुड़ गई। इसी चीज को कहते हैं टेंथ क्लास रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये वाली जो लाइट रे होती है इसे कहते हैं टेंथ क्लास इंसिडेंट रे, और ये वाली जो लाइट रे होती है जो जिसका पाथ चेंज हो जाता है उसे कहते हैं हम रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो हमने बनाया है इसे हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, ये वाला जो एंगल होता है इसे हम डिनोट करते हैं आई से, ये वाला जो एंगल होता है इसे डिनोट करते हैं हम आर से। तो एंगल आई यहां पे होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर होता है यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको देखने को कब मिलेगा, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करेगी, ट्रैवल करेगी। राइट, जब तक लाइट एक मीडियम में ट्रैवल करती रहेगी तब तक लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। लेकिन जैसे ही वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना टेंथ क्लास, तो जो लाइट रे है वो अपने पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। ओके, डेली लाइफ में भी ये चीजें आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे लाइट अगर मान लो किसी इसकी वजह से मिराज फॉर्मेशन होती है, या फिर अगर आप मान लो कहीं पे समोसे वाले की दुकान पे आप खड़े हो, वहां पे समोसे बन रहे हैं अगर, एंड जो उसके ऊपर से वो वेपर्स निकलते हैं उसके थ्रू अगर आप देखने की कोशिश करते हो, तो दूसरी साइड वाली जो चीजें होती हैं वो क्या करती हैं, आपकी हिलती हुई दिखाई देती हैं। तो ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। और जैसे मान लो एक ग्लास ले लो, और गिलास में मान लो आपने पानी रखा हुआ है, और इसमें आपने क्या करा, एक पेंसिल डाल दी, तो पेंसिल आपको हल्की सी बेंड होते हुए क्या करेगी, टेंथ क्लास दिखाई देगी। ठीक है, चलो, तो ये बेसिक सी चीजें हो गई, हमने पढ़ ली। तो ये करते हैं छोटा, चलो ये यहाँ पे सही है। अब बात आती है कि लाइट अपने पाथ से डेविएट क्यों होती है, इसके पीछे क्या रीजन है। ठीक है, इसके पीछे रीजन है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड में चेंज आना। मेन रीजन ये है। कैसे, आप सबको पता है लाइट एयर में बहुत ज्यादा फास्टली ट्रेवल करती है, तो एयर से वो लाइट अगर किसी भी मीडियम में जाएगी, वाटर में गई या फिर मान लो ग्लास में गई, तो लाइट की पाथ में जो चेंज आ रहा है वो स्पीड में चेंज होने की वजह से आता है। राइट, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के पीछे जो रीजन देखा गया है वो देखा गया है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब आ जाओ आगे। इसमें पहले कुछ रूल्स डिस्कस कर रहे हैं जो हमने प्रैक्टिकली देखे हैं। पहले रूल्स को डिस्कस करने से पहले हमें सबको पढ़ना पड़ेगा मीडियम।
तो मीडियम क्या होता है 10th क्लास? मीडियम का मतलब होता है जिससे लाइट ट्रैवल करती है। जैसे एयर एक मीडियम है, वाटर एक मीडियम है, ग्लास एक मीडियम है, ऑयल एक मीडियम है, डायमंड एक मीडियम है। तो एनीथिंग इन विच लाइट ट्रेवल्स इज कॉल्ड मीडियम। मीडियम के दो टाइप्स होते हैं, हमें इस पे फोकस करना है। एक होता है, ये वर्ड बहुत यूज होने वाले हैं अब रिफ्रैक्शन में, एक होता है 10th क्लास रेयरर मीडियम, ठीक है, और एक होता है आपका डेंसर मीडियम। एक रेयरर मीडियम होता है और एक होता है आपका डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम क्या होता है? रेयरर मीडियम ऐसा मीडियम होता है जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होती है। स्पीड सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ऐसे लिख सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। और डेंसर मीडियम क्या होता है? इसमें लाइट की स्पीड क्या होती है? कम होती है। स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, ठीक है। तो रेयरर मीडियम हम उसे कहेंगे जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, डेंसर मीडियम हम उसे कहेंगे जिसमें लाइट की स्पीड कम होती है। अब समझना, जैसे हम बात करें कि लाइट एयर से ट्रेवल करके वाटर में जा रही है, ठीक है, तो हम सबको पता है एयर में लाइट की स्पीड ज्यादा है और वाटर में लाइट की स्पीड कम है। इसका मतलब यहां पे एयर आपका हो जाएगा रेयरर मीडियम और वाटर यहां पे हो जाएगा आपका डेंसर मीडियम, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो लाइट वाटर से ट्रेवल करके ग्लास में गई, कांच में गई, तो इस वाले एग्जाम्पल में जो वाटर है वो आपका हो जाएगा रेयरर मीडियम और ग्लास आपका हो जाएगा डेंसर मीडियम, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कि एक मीडियम फिक्स हो गया कि वो डेंसर, यहाँ पे कंपैरिजन चलेगा, राइट। जैसे एयर और वाटर के केस में वाटर डेंसर था, लेकिन वाटर और ग्लास के केस में वाटर आपका रेयरर हो गया। ऐसी हम बात करेंगे, ग्लास से मान लो लाइट गई डायमंड के अंदर, तो डायमंड डेंसर हो जाएगा और ग्लास आपका हो जाएगा वहां पे रेयरर, ठीक है। तो डेंसर और रेयरर डिपेंड करेगा कि लाइट कौन से मीडियम से किसमें जा रही है, राइट। कंपैरिजन पे मेनली क्या करेगा? डिपेंड करेगा। ओके, तो ये भी चीजें हो गई। यहां पे करते हैं, हाँ। अब आ जाओ, इसके बाद दो रूल्स हमें पढ़ने हैं जो याद भी रखने हैं आपको। रूल नंबर फर्स्ट है आपका, समझना। जैसे मान लो ऊपर है एयर और नीचे है मान लो वाटर। लाइट एयर में मतलब एयर क्या हो गया आपका? रेयरर, ठीक है, और वाटर क्या हो गया आपका? डेंसर। तो लाइट मान लो अगर एयर से ट्रैवल करके जा रही है वाटर में, तो ये नॉर्मल है। तो ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि लाइट अगर रेयरर मीडियम से डेंसर में जा रही है तो वो हमेशा नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है, ठीक है। तो रेयरर से जब भी लाइट डेंसर में जाएगी ना, तो लाइट क्या होगी? डेंसर की तरफ बेंड होगी, ठीक है। तो यही चीज आपकी यहां पे लिखी हुई है, ये वाला, इस वाले पॉइंट में, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। इसके बाद यहां पे अगर हम देखें रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या है देखना। मान लो इस बारी ऊपर डेंसर है और नीचे है आपका रेयरर, और लाइट डेंसर से जा रही है मान लो रेयरर मीडियम में। तो ये देखा गया है प्रैक्टिकली कि लाइट अगर डेंसर से रेयरर में जाएगी तो वो नॉर्मल से क्या हो जाएगी? अवे हो जाएगी, ऐसे, ठीक है। तो इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। तो ये याद रखना है, लाइट अगर रेयरर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ वो बेंड हो जाएगी, और लाइट अगर डेंसर से रेयरर में जाएगी तो वो नॉर्मल से अवे हो जाएगी, ठीक है।
यहां तक हो गई सारी चीजें। आगे मूव करते हैं। आगे हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एक ग्लास स्लैब है, मान लो ये रेक्टेंगुलर, हमें लाइट को इससे क्या करवाना है, पास करना है। ठीक है, तो देखना, हमने मान लो ऐसे एक इंसिडेंट रे इस पे फॉल करवाई इस तरीके से। ठीक है, बीच में हम बनाएंगे क्या, नॉर्मल। तो बीच में हमने बनाई नॉर्मल, तो बीच में हमने बनाई नॉर्मल, इस तरीके से डॉटेड लाइन बनेगी आपकी ये। इसे मिटाते हैं, देखो तो ये इंसिडेंट रे है, ये है हमारी नॉर्मल। ठीक है, और जैसी इंसिडेंट रे ग्लास स्लैब के अंदर जाएगी तो ये आपको पता ही है रेयरर मीडियम है, ये जो ग्लास स्लैब है वो आपका डेंसर मीडियम है। तो लाइट रे क्या हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। ठीक है, तो ये आपका होगा आई, ये आपका होगा आर। इसके बाद देखना, अब लाइट ग्लास स्लैब से बाहर निकलेगी तो ग्लास स्लैब डेंसर है और बाहर एयर है, तो मतलब वो रेयरर। तो इस केस में लाइट क्या हो जाएगी, नॉर्मल से अवे। ठीक है, तो ये वाला एंगल यहां पे कहलाता है ई, और एंगल ई है यहां पे एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, और ये रे है आपकी यहां पे क्या, इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। ठीक है, और अगर मैं इसे देखो, इसे अगर मैं आगे की तरफ एक्सटेंड करूं अगर ऐसे, और ये हमारी थी इमर्जेंट रे। ठीक है, और ये है ओरिजिनल पाथ इंसिडेंट रे का, मतलब अगर यहाँ पे ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये जो लाइट रे है इंसिडेंट रे वो बिल्कुल स्ट्रेट चले जाती। इनके बीच का जो गैप है ये, इस गैप को कहते हैं हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये सारी चीजें इसमें याद रखनी है। तो ग्लास स्लैब से लाइट का रिफ्रैक्शन पेपर में 2 मार्क्स में आ जाता है, जिसमें आपको सबसे पहले एक रेक्टेंगल रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, एंड देन आपको हर चीज क्या करनी है, लेबल करनी है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ग्लास स्लैब के केस में 10th क्लास, एंगल आई आपका इक्वल टू होता है किसके, एंगल ई के। ठीक है, एंगल आई किसके इक्वल होता है, एंगल ई के, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, और लैटरल डिस्प्लेसमेंट की कभी कभी डिफाइन पूछ लेते हैं, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। आपके लिए मैं यहां पे लिख देता हूं लैटरल डिस्प्लेसमेंट की डिफाइन। यहां पे लिखते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट की क्या डिफाइन है देखना। ठीक है, इट इज द perpendicular distance, it is the perpendicular distance between emergent ray, between emergent ray and original path of incident ray। ठीक है, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसके बीच में, इमर्जेंट रे और ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, बाकी हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में हमने स्टार्ट करा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट,
नेक्स्ट वाला वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तब तक के लिए बाय।